उज्जवलपुर गांव में केशव अपने 8 साल के बेटे के साथ रहता था। केशव की पत्नी की जान एक हादसे में चली गई थी, जिसके बाद केशव अपने बेटे के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। एक रोज सुबह जब केशव उठता है तो देखता है गांव में कुछ औरतें भीड़ लगाए हुए हैं। सुबह सुबह इन औरतों को क्या हो गया जो गांव के बीचों बीच पंचायत लगाकर बैठ गई हैं? कहीं कोई बात तो नहीं हो गई? मैं देख कर आता हूँ। इतना कहकर केशव उन औरतों के बीच पहुंचता है तो वो देखता है एक लड़की उन औरतों के बीच बैठी होती है, जो दिखने में काफी सुंदर थी और वो औरतों को अपनी बातें बताकर रो रही थी। कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तू चिंता ना कर, तू इस गांव में जब तक चाहे तब तक रह सकती है। हाँ हाँ बेटिया, तू चिंता ना कर, ये गांव और गांव के लोग सब अच्छे हैं, तुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और रोना बंद कर, इतने सुंदर चेहरे पर जरा देख तो, इन आंसुओं को जरा भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। फुलवा काकी की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुरा देती है। जब वो मुस्कुराती है तो केशव बस उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। तभी केशव की पड़ोसन उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ केशव, औरतों के बीच तू क्या करने आया है? तुझे औरतों की बातें सुनने में बड़ा मजा आ रहा है? अरे नहीं नहीं लक्ष्मी भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो आप लोगों को एक जगह इकट्ठा देखकर यहाँ चला आया। मैंने सोचा कहीं फुलवा काकी निपट तो नहीं ली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे तो हर वक्त मेरे मरने का ही ख्याल आता रहता है। अरे मरे मेरे दुश्मन, अभी मेरी उम्र ही क्या है? हाँ, अभी तो मैं बस 70 साल की हुई हूँ। हाँ हाँ, आप तो पूरे गांव को मार कर ही मरेंगी। फुलवा की बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं और वो लड़की भी मुस्कुरा देती है। अब केशव अपनी पड़ोसन से उस लड़की के बारे में पूछता है। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका पति इसे मारता पीटता था और ये बेचारी कमाने खाने के लिए सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी। इस वजह से कल रात इसके पति ने इसे मारकर घर से निकाल दिया। क्या रील? अरे बाप रे! केशव को वो अनजान लड़की काफी पसंद आती है। वो लड़की भी केशव को ही देख रही थी। अब उस लड़की को गांव वाले अपने गांव में रहने की जगह देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पूरे गांव में उस लड़की की बनाई हुई रील्स काफी फेमस हो रही थी। एक रोज देर रात को केशव और अजय दोनों गांव के कुएं के किनारे बैठकर जाम लगा रहे होते हैं। आज मेरी माया जिंदा होती तो सब कुछ ठीक होता। मुझे अपने बेटे की इतनी चिंता भी नहीं होती। उसे देखता हूँ तो मुझे बस माया की ही याद आती है। देख, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। तू चिंता ना कर, भाभी जहाँ कहीं होंगी तुझे देख रही होंगी और उन्हें अपने पति पर गर्व होगा कि वो अपने साथ साथ अपने बेटे को भी संभाल रहा है। वैसे रील से याद आया, वो जो लड़की आई है वो भी तो रील बनाती है ना? अजय, मैं तुझे अपने दिल की बात बता रहा हूँ, मुझे वो लड़की पसंद है। क्या बात है केशव भाई, चलो अच्छा है, देर सही सही आपको कोई पसंद तो आया। आप कहो तो बातचीत आगे बढ़ाता हूँ। नहीं नहीं, जब तक वो मुझे पसंद नहीं करती मैं उससे जबरदस्ती शादी भी नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे उसमें मेरी माया नजर आती है। उसका नाचना, उसका औरतों के साथ बात करना, उसका गांव में बच्चों के साथ औरतों के साथ रील बनाना। मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी उसे यहाँ रहते हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। उसका पति ना तो उसके बारे में जानने आया आज तक और ना ही उसकी खोजबीन की। इसका मतलब अब वो पूरी तरह से अकेली है। अजय अब केशव और उस लड़की जिसका नाम मुस्कान था उसके बारे में फुलवा काकी से बात करता है, जो चलता फिरता गांव का न्यूज चैनल थी। और जब फुलवा को केशव के मन की बात पता चलती है तो वो बात फुलवा काकी सारे गांव को बता देती है और गांव की कुछ औरतें भी इस बात से सहमत होती हैं कि दोनों की शादी कर दी जाए और देखते ही देखते दोनों की शादी भी हो जाती है। मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको मेरा नाचना, गाना, रील बनाना पसंद तो है ना? अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं ये सब छोड़ दूंगी, सिर्फ आपके लिए। पहले तो मुझे लगा था कि मैं तुम्हें ये सब करने से रोक दूं, लेकिन जब तुम मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो तो मेरा मन भी यही कह रहा है कि नहीं, तुम्हारा जो दिल चाहे करो, लेकिन अपने घर और गांव की औरतों के बीच कहीं बाहर मत। मुस्कान और केशव की शादी हो चुकी थी। मुस्कान अब भी रील बनाना नहीं छोड़ती है। वो गांव की औरतों के साथ एक रोज रील बना रही होती है। अरे मुस्कान, सुन, मुझे ना वो वाला गाना बहुत पसंद है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है वो दिल रुबा है, एक दिल रुबा है।
और मुझे तो ये वाला गाना बहुत अच्छा लगता है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, दीवाना ये दिल हो गया। ठीक है, हम इन दोनों गानों पर पहले रील बना लेते हैं, उसके बाद अपलोड करेंगे। और देखना, इस बार तो मिलियन में व्यूज आकर ही रहेंगे। लक्ष्मी और मुस्कान अधिकतर समय एक साथ रहते और रील्स बना बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल रहे थे। कुछ दिनों बाद ही मुस्कान को उन रील्स से पैसे भी मिलने लगते हैं, जिससे वो गांव के लोगों की मदद करती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तू सोशल मीडिया पर खुद की वीडियो, हमारी वीडियो डालकर जो कुछ पैसा कमाती है उससे अपना घर तो चलाती ही है, साथ में हमारे घर की जरूरतों को और बाकी गांव के लोगों की जरूरतों को भी पूरा कर रही है। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक रोज देर रात गांव की एक औरत मुस्कान के साथ रील बनाकर घर जाती है, लेकिन वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाती। हाँ, ये तो बड़े अफसोस की बात है। कल रात मैंने इसे मुस्कान के साथ नाचते गाते देखा था और अचानक इसे क्या हो गया, ये तो मुझे भी नहीं पता कि इसे 2 AM की जोआरियत ने नींद चुरा ली, इसलिए स्टीव हो गया है। उस औरत के मरने के बाद ही अब गांव में हर रोज कोई न कोई मरने लगा था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मौतें कैसे और क्यों हो रही हैं। जहां एक तरफ पूरा गांव खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं अचानक से गांव के लोगों के बीच दहशत फैल जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और लगभग 2-4 दिनों तक गांव में किसी तरह की हलचल नहीं होती। कहने का मतलब किसी की मौत नहीं होती। और ठीक 1 सप्ताह बाद फुलवा काकी के मरने की खबर आती है, जिससे गांव वाले सहम जाते हैं। पूरा गांव एक बार जहां इस बात से संतुष्ट हो गया था कि सब कुछ ठीक हो रहा है, वहीं फुलवा काकी की मौत से एक बार फिर गांव वाले सहम जाते हैं। लेकिन फुलवा काकी की मौत के 2 दिन बाद लोगों के फोन में ऐसा वीडियो आता है जिससे गांव के लोग हैरान थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। अरे बाप रे, चिंटू के पापा, ये सब क्या है? मुस्कान के इंस्टाग्राम आईडी पर ये सब वीडियो किसने डाली है? तभी लक्ष्मी के यहाँ गांव के और लोग आते हैं और वो भी लक्ष्मी को और उसके परिवार को वही वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद सारा गांव केशव और मुस्कान के घर के बाहर था। और जब केशव घर के बाहर आता है तो वो गांव के लोगों को इकट्ठा देख और उनके चेहरे पर गुस्सा देख कुछ समझ नहीं पाता। मुझे ये तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। केशव, अगर तुझे ये सब पता था तो तूने हम लोगों को बताया क्यों नहीं? इतनी रात गए यहाँ इकट्ठा होकर इतने गुस्से में हमारे घर के बाहर हमसे ऐसी बातें कर रहे हैं जो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मुझे कोई समझाएगा यहाँ क्या हो रहा है? केशव गांव वालों से ये कह ही रहा था कि तभी माया, जो कि असल में इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल थी, वो अपने असली रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। इसका मतलब है गांव वालों को मेरी असलियत का पता चल ही गया। चलो अच्छा है, देर से ही सही, लेकिन तुम लोगों को मेरे बारे में पता तो चला। तभी अजय केशव को रील दिखाता है जिसमें माया चुड़ैल का रूप धारण करके गांव के लोगों के साथ पहले रील बनाती है और उसके बाद उन्हें मार डालती है। और ये सारी वीडियो केशव के बेटे गोलू ने अपलोड की थी। मैं यहाँ तुमसे और गांव के लोगों से अपना बदला लेने आई हूँ। अब तक तो मैंने गांव के आधे लोगों को मार दिया है और मेरा मकसद तुम्हें भी मारना है। उस दिन जब मैं रील बनाते हुए पानी में गिर पड़ी थी और डूबने लगी थी तो तुमने मुझे बचाया भी नहीं और मेरी डूबकर मौत हो गई। हाँ, मैं माया हूँ। तुमसे शादी करना, गांव में आना और लोगों का विश्वास जीतना, ये सब मेरा ढोंग था ताकि मैं लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकूं और उन्हें मारकर अपना बदला पूरा कर सकूं। केशव फूट फूट कर रोने लगता है और केशव का बेटा केशव को गले लगा लेता है। तभी बाप बेटे को रोता हुआ देखकर चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते